जय जय श्री राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में। और आज तक हम आपको जो भी प्रदान कर पाए, जो भी मेरे पास था, प्रदान करते रहे। आगे भी कोशिश रहेगी कि जो नए भूदेव हमसे जुड़ रहे हैं उनको कुछ नई जानकारियाँ मिलती रहे। कर्मकांड अथाह है साहब, और इसका अथाह पाना असंभव है। जीवन पर्यंत इसे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी भाव से आज हम वेदी रचना में गणपति जी के संपूर्ण अंगों के साथ गणपति का निर्माण कैसे करें, इसी को लाइव दर्शन करते हैं। और आज से नया विषय रहेगा कि आपको वेदियों के सहज और सुंदर ढंग से बिना किसी धागे आदि का प्रयोग किए कैसे बनाते हैं, ये हम आप जानेंगे। चलिए इसी भाव के साथ कि भूदेवों का किसी प्रकार कल्याण हो, और जो नए भूदेव जुड़ रहे हैं उन्हें कर्मकांड के मार्ग में हमारी इन वीडियो के माध्यम से कुछ अगर सहयोग होता है तो मेरा जीवन धन्य है। इसी भाव से चलिए वेदी रचना के कार्य पे लगते हैं। सभी को जय श्री राम। आइए कैमरा घुमाते हैं और प्रेम भाव से वेदी के संपूर्ण रचना के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़ते हैं और देखते हैं कि वेदी की संपूर्ण रचना हम गणपति जी को कैसे संपूर्ण रूप से बनाते हैं। चलिए इसी भाव से आप सभी जुड़े और प्रेम भाव से देखें कि जो हम लोग गणपति रचना करते हैं संपूर्ण वो कैसे कर पाते हैं। आपसे थोड़ी थोड़ी बातें भी होती रहेंगी। देखिए गणपति जी बनाने के लिए अधिकतर पीत अक्षत का प्रयोग करें तो गणपति की सुंदरता कुछ खास निखर के आती है। और रक्त वर्ण के वस्त्र पेन का निर्माण करें तो ज़्यादा ही सुंदर दिखते हैं। जहाँ तक कोशिश करें कि हमें अपने उंगलियों का प्रयोग करना है, न कि कार्ड का, क्योंकि उंगलियों के प्रयोग से एक चीज़ सबसे सुंदर होती है, वो कि हमारी वेदी की रचना जो होती है वो सुंदर होती है और हमारे हाथों को जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। देखिए एक गणपति जी के मुकुट का स्वरूप दे रहे हैं। राहुल जी थोड़ा काट दीजिएगा। सुंदर सा पहले हाथों का प्रयोग करें, फिर इसी प्रकार ऐसे चावल को इधर उधर न बिखरने दें। जितनी सफाई रहती है उतना ही सुंदर देखने में रचना उभर के आती है। कहा गया है श्रृंगार ही पूजन है साहब। अगर श्रृंगार के बगैर भाव नहीं जगता और भाव के बगैर भगवान नहीं मिलते। कहा गया है कि साहब भाव है तो भगवान है, न काष्ठे न पाषाणे केवल भावा विद्यते देवता। तो इसी भाव के साथ कि भगवान की सुंदर सी रचना हो, ताकि हमारा सुंदर सा मनोहर मन उनके चरणों में लगे। इसी भाव के साथ गणपति जी की रचना पे लगे हुए हैं। मैं आचार्य बालमुकुंद आप सभी मित्रों का कोटि कोटि वंदन करता हूँ और भूदेवों के चरणों में प्रणाम करते हुए वेदी रचना को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपसे थोड़ी बातचीत भी इसी बहाने होती रहे। कहा गया भैया जीवन समय बहुत कम है। अरे जीवन की जो गाड़ी है ना, एक रेल गाड़ी होती है, ऐसी ही है। समय पे हर काम करते जाइए तो ही सुंदर है। नहीं तो कहा गया है जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो ऐसे ही भाव से समय को न गवाते हुए भगवान के चिंतन मनन में आज की पूजा महाविद्या प्रयोग है। सप्रयोग महाविद्या है यहाँ पे, और उसी के पूजन के निमित्त से वेदी की रचना में हम लगे हुए हैं। आप सभी ब्राह्मण बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जुड़े हुए समस्त श्रोतागण
के चरणों में मेरा वंदन है। आप अपना प्रेम और अनुग्रह जो मुझे प्रदान किया इतने कम समय में, तो सबके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए इसी प्रकार से देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे थोड़ा। आइए साहब, जितना हाथों का प्रयोग होगा उतना सुंदर रचना आती है। ये कहीं कहीं हाथ नहीं लगा सकते, नहीं पहुँचता, उंगलियां मोटी मोटी हैं हमारी, हम भले पतले हैं, उंगलियां बहुत मोटी हैं। तो साहब ये देखिए, थोड़ा ऐसे चावल को व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा ऊंचा जहाँ पे हो समतल करेंगे और पुंजों को बराबर करते हुए गणपति जी के सुंदर स्वरूप का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। निर्माण तो उनका कोई नहीं कर सकता, जो संसार का निर्माण किया हो उनका निर्माण भला मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्हीं की कृपा है, जो उन्होंने मुझे प्रदान किया है वो आप तक पहुँचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। सभी विप्र बंधुओं को कोटि कोटि वंदन। अगर जुड़े हुए श्रोतागण हमारे जो हैं, दर्शकगण जो हैं, कुछ मन में संशय या विचार हो तो हम आज त्रिभुज यहाँ बैठे अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता कर सकें, इस भाव से यह लाइव भी है और आप कुछ सीखें और आपसे हम कुछ सीखें, इस भाव से यह चैनल का निर्माण मैंने किया था। कुछ आपके पास अच्छी चीज़ें हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर इसी पेज पे अंकित है, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कृपया कॉल करने से पहले व्हाट्सएप जरूर करें, क्योंकि जीवन में भैया समय का अभाव रहता है, फ़ोन नहीं उठा पाते। व्हाट्सएप पे ही रहेंगे तो मुझे समय जब मिलेगा तो मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ। ये देखिए सुंदर स्वरूप का निर्माण हुआ और यहाँ पे एक चम्मच लेके आइएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे गणपति जी के सुंदर करोड़ों का निर्माण हो रहा है। और कहा भी गया है कि साहब अगर कलयुग में कोई देवता है जो तत्क्षण फल दे सके तो है कलौ चंडी विनायको। कलयुग में चंडी और विनायक एक ऐसे देवता हैं, बगैर उनकी कृपा के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसी भाव से गणपति जी का स्मरण करेंगे। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। और इसी भाव से उनके करोड़ों का निर्माण करते जाएंगे। सुंदर से भाव से भगवान के करोड़ों पर ध्यान देते हुए ये देखिए थोड़ा चम्मच का प्रयोग कम हो पाया है, फिर से करते हैं। सभी वो देव जो इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के चरणों में वंदन। कि एक ब्राह्मण को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, कुछ नया सीखने की अभिलाषा उसके अंदर हमेशा होना चाहिए। देखिए यह किसी के द्वारा प्रदत्त होता है, और जितने भी श्रोता वक्ता और ऋषिगण हुए उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसकी रचना मैंने की या इसको यह कथा मेरे से उत्पन्न हुई। उन्होंने किसी न किसी से प्राप्त किया। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है कि सुनने से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए वेदों का नाम श्रुति भी है। तो जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, साहब आप तक प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये है हमारे गणपति जी के सुंदर से मनोहर करोड़ों का निर्माण हुआ है। कुछ कमियां हैं, इसे पूरा करते हैं। अभी तक हमारे चैनल पे कुछ पुराने बंधुओं से आपने परिचय कर लिया था, कुछ हमारे जीवन में नए बंधु आए हैं। आज उनसे भी हम परिचय कराएंगे आप सभी ब्राह्मणों का, भूदेवों का। भारत के कोने कोने से जुड़े सभी मित्रगणों का स्वागत है। चलिए हमारे मित्र बंधुओं, आप जहां से हैं कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। देखिए गणपति जी के सुंदर स्वरूप की रचना होती जा रही है, और जैसे जैसे प्रभु का स्वरूप प्रकट हो रहा है, कहा गया है
इनका प्रथम नाम था सुमुख। सुमुख यानी सुंदर मुख वाले। और जैसे जैसे हमारे इस वेदी पे विराजमान होते जा रहे हैं प्रभु, इनका स्वरूप भी सुंदर होता जा रहा है। देखिए कितने सुंदर स्वरूप में आ चुके हैं। सुधीर तिवारी जी, जय हो भैया। माँ भगवती आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। कहाँ से हैं सुधीर जी आप? गुरु जी हरा चावल दीजिएगा थोड़ा। सभी जुड़े हुए मित्र बंधुओं को कोटि कोटि वंदन। आपके प्रेम स्नेह से यह चैनल में यहाँ तक ले आ सका, पेज में यहाँ तक ले आ सका। आपके प्रेम, तकरार, आपके सुझाव हमें रोज़ कुछ न कुछ प्रेरणा देते हैं। तो इसी प्रेरणा के आधार पर मैं आज यहाँ तक आपकी कृपा से पहुँच सकता हूँ। आप सभी बंधुओं का वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। देखिए पीत चावल के प्रयोग के बाद भगवान के स्वरूप को निखारता है हरित चावल। अब यहाँ से सुंदर सा भगवान के उदर का निर्माण करेंगे। लंबोदर के उदर पे ध्यान देते हैं। सुंदर से चावलों के पुंज को थोड़ा संभाल के रखना है ताकि एक दूसरे पे चढ़ने न पाए, क्योंकि वेदी की सुंदरता ही हमारे मन को केंद्रित करती है, हमारे भावना को जगाती है। थोड़ा समयाभाव के कारण, महानगर में रहने के कारण साहब बिना द्रव्य के जीवन नहीं चल पाता। आपसे बातचीत कम हो पाती है, छोटे छोटे लाइव के माध्यम से आपके दर्शन हो पाते हैं। आपसे अभी कोशिश रहेगी समय निकाल करके जब वेदी रचना हो या जब पूजन हो, पूजन के बारे में, पूजन के महात्म के बारे में बात किया जाए, ताकि नए बंधुगण अपने से जो जुड़े उनके जीवन में कुछ न कुछ देखने को नया मिलता रहे। और आपके पास अगर कोई विशेष जानकारी है तो हमसे साझा कर सकते हैं। मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों तक वह जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि सभी लाभान्वित हों। कहा गया है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितना सहयोग किया जाए उतना ही कम है। सुधीर जी आप पटना से हैं, धन्यवाद सुधीर जी। कभी हम पटना आए तो आपसे ज़रूर भेंट करने की कोशिश करेंगे। आना जाना लगा रहता है। और सभी दर्शकों से, सभी मित्रों से अनुरोध है कि हम 14 तारीख से 16 तारीख से हमारी प्रथम भागवत कथा होने वाली है। आप सभी जुड़े, अपने प्रेम और विचार दें ताकि मेरे उस कार्य में भी अगर कुछ त्रुटियां हो तो मैं उसे सुधार सकूं। राहुल जी, और हमारे वहाँ के मुख्य आचार्य होंगे राहुल द्विवेदी जी। इन्हीं के माध्यम से भगवान के भागवत अमृत का पान होने वाला है। सभी दर्शक जुड़ेंगे और इन्हें अपना स्नेह प्रेम देते हुए आशीर्वाद बनाएंगे कि इसी तरह धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर अग्रसर रहें। और हमारे भैया, अक्सर हमारे बड़े भैया त्रिलोकी जी महाराज जुड़े रहते हैं। इनके आशीर्वाद और प्रेम से थोड़ा जीवन में परिवर्तन आया है। पहले हमारे एक मित्र थे जो हमेशा रहते थे साथ में, अभी नहीं दिख रहे हैं कुछ समस्याओं के कारण। लेकिन हमारे एक बात कहा गया है, प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं। हमारे मित्र जी थोड़ा व्यस्त रहते हैं, लेकिन भैया जी का आशीर्वाद हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए प्रभु जी की कृपा से भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ त्रिलोक रूप धारण करके त्रिलोकी रूप में मुझे मिल गए। बोले त्रिलोकी महाराज की जय। पुनः प्रीत अच्छता है। हाँ देखिए, कहा गया है जा पर कृपा नाथ कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब भगवान त्रिलोकीनाथ जी की हमारी कृपा है, उन्हीं का ये कार्यक्रम है। आज हम
सहयोगी बंधु गुरुदेव की मदद के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव बड़े ही कोमल हृदय के हैं, लेकिन थोड़ा विनोदी स्वभाव है गुरु जी का। और कहा गया है जीवन में जब तक आनंद और विनोद न हो तब तक जीवन नहीं है। कहा गया साहब, यह जीवन ही तो कहा गया सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए बना हुआ है, और उसमें आनंद ही खत्म हो जाए तो जीवन का अर्थ नहीं होता। ये देखिए भगवान गणपति जी के सुंदर चरणों की रचना हो रही है, क्योंकि हम चरण पूजन के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए भगवान के सुंदर पीत अक्षत पुंजों के माध्यम से भगवान श्री महागणपति जी के चरणों के रचना में लगे हैं। भगवान गणपति जी अपने चरणों का आशीर्वाद बनाते हुए ऐसे ही बुद्धि आदि प्रदान करते रहें, हमारे दर्शकों को भी ज्ञान प्रदान करें और इस तुच्छ सेवक पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। मैं सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा विशेष रूप से कि हाथों का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि हाथों के प्रयोग से हमारी जो क्षमता होती है उसमें निखार आता है। हाँ, और इसके साथ ही चर्चा करते हैं ये पूजन कौन सा है। साहब ये पूजा है महाविद्या, माँ जगदम्बा के 10 शक्ति स्वरूपों में प्रथम स्वरूप है आदि शक्ति माँ काली, उन्हीं की उपासना है। 10 महाविद्या के अंतर्गत ये आती हैं। और जीवन में अगर आप कभी भी बहुत निराश हो, जीवन में कोई मार्ग न सूझ रहा हो, उस समय यह प्रयोग किया जाता है। इसे पशुपति अस्त्र भी कह सकते हैं कि जिसके संधान के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हो न। यह प्रेम भाव से हम आप जुड़े रहेंगे, इसके बारे में और विस्तार से जानते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हाथों से काम। और ये वाणी आपके साथ थोड़ा आज वार्तालाप कर ले। सभी जुड़े हुए दर्शक मित्रों को कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे बंधुओं, आप लोग जहाँ जहाँ से हों कृपया कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ताकि कभी अगर ये जीवन रहा, कभी हमारी बात हुई फेसबुक आदि के माध्यम से, तो ये मन में एक चीज़ रहे कि हमने इनसे पहले कभी बात किया है, ये प्रभु जी हमसे कहाँ से बात करें। थोड़ा सा असुविधा के कारण गणपति जी के चरणों पे हमारे खून गिर गए थे, खून साहब, ये भी नाराज़ी भाव में है, तो फिर इससे सुधार करना होगा, क्योंकि थोड़ा मेरा हाथ लग गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा सभी मित्रों से। फिर भी कोशिश करता हूँ कि इनमें फिर से सुधार करके, अभी स्थापना नहीं हुई है, फिर से इन्हें यथावत किया जाए। सब चम्मच कहाँ गया आपके पास? बोले गणपति के जानन भगवान की जय। देखिए कर्णों का एक सुंदर कार्य ये भी है कि बराबर दे दी। पराई क्या दिए? दोनों देखें, दोनों कहाँ कहे कि जल्दी बन दोनों 3 पैकेट देंगे। कहाँ कहते हैं बटवी नहीं 3 पैकेट बोले हैं हम डाले। देखिए थोड़ा सा करोड़ों का व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, उन्हें इनके निर्माण में हम लग गए हैं, और गणपति जी की कृपा से पुनः करोड़ों का सुधार करके। देखिए कभी कभी ये मनुज गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। आपसे बात करने के साथ साथ मेरा हाथ थोड़ा ध्यान नहीं रहा और हाथ चला गया, जो फ़ोन पे जा लगा, जिससे माध्यम से हम आप जुड़े हैं, तो फ़ोन पे लगने से फ़ोन अव्यवस्थित हो जाने के कारण थोड़ी वेदी में की संरचना में व्यवधान आ गया था। चलिए उस सुधार के साथ हम आपसे पुनः उपस्थित हैं।
चलिए, भगवान जी के करोड़ों में थोड़ा सा तो क्योंकि कहा गया है एक बार अगर कोई कार्य बिगड़ जाए उसे बनाना संभव नहीं होता, फिर भी एक हद तक कार्य कुशलता का परिचय देता हूँ। नहीं बना तो प्रभु जी की कृपा, क्योंकि अपने से तो होने वाला कुछ नहीं, सब करने कराने वाले प्रभु जी हैं। लेकिन लगता है ये कार्य प्रभु फिर से ही मेरे करवा के छोड़ेंगे, फिर से कोशिश करते हैं, इसलिए सुधार में आने वाला नहीं, इसलिए फिर से हटा करके कुंज को फिर से व्यवस्थित, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। भगवत कृपा से आपको देखने को प्राप्त हुआ कि कभी हमसे वेदी का निर्माण में कोई त्रुटि हो जाए तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। चलिए, ये चीज़ तो सीखने को मिली आप सभी बंधुओं को गणपति जी की कृपा से, जिसे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और फिर से नूतन कर्णों का निर्माण करते हैं। श्री गणपति गजानन भगवान की जय। राहुल जी महाराज हमारे इतने आज बिजी हैं कि जय भी नहीं निकल रहा है। लगता है बालक आज भोजन में थोड़ा त्रुटि रह गई है ना बालक। बोलिए गणपति गजानन महाराज की अभी लंबोदर की कृपा है। विद्या मातु की हमारे राहुल जी हैं, बड़े विनोदी आदमी हैं, बड़े अच्छा स्वभाव है। ईश्वरी कृपा से कभी हमारे पेज या फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, मिले तो ये आनंद के स्रोत हैं। ये देखिए गणपति जी के करणों को पुनः हम एक हद तक ले आए और ये देखिए भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और घुमाते हैं, ये ऐसे अभी आपको पूर्ण दिखाई दे रहा होगा। चरणों पे थोड़ा चरणों को व्यवस्थित करते हुए ना ध्यान दो ना, ध्यान 3 ठहरा ले। अब आप सुनो, रुका बे लड़कियां हुए भेज देंगे। आप लड़के गए रहते कहीं का दोना ले भाई जी पांच बारह में दोना मतलब जैसे आपका परिवार रखा हुआ है दोनों हुए ना देखिए साहब, यही होता है, कितनी भी व्यवस्था करो आ गया है। विवाह और कर्मकांड में वित्त के साथ चित्त भी होना बहुत जरूरी है। हमारे यजमान श्री बहुत ही सुंदर भाव के हैं बेचारे, देखिए एक भी सामान छूटने नहीं दे रहे, इतनी रात्रि में भी दौड़ दौड़ के सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। धन्य ऐसे यजमान। ये 3 बंडल लगाए सही तो यार। सभी आप मित्र बंधुओं को देखिए, गणपति जी के सुंदर चरणों का हमने निर्माण किया। ये चरण बनने के बाद हमें इनके एक हाथों में मोदक देना है, क्योंकि गणपति जी बिना खाए पिए अच्छे नहीं लगते, खाते पीते ही वो अच्छे लगते हैं। वो ना डाले, कौन लगा? आप सभी बंधुओं का प्रेम और स्नेह में वंदन अभिनंदन। माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। आज दिन के कार्यक्रम के बाद थोड़ा आराम मिल पाया आप सबके आशीर्वाद से। पुनः गणपति रचना के बाद हम आप उपस्थित होंगे दूसरी वेदी, और साथ में अगर यह आधुनिक व्यवस्था की कृपा है कि हम आप न जाने देश देशांतर की किस कोने कोने में रहकर भी एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे के प्रेम और सहयोग के काम आ रहे हैं। देखिए, एक ब्राह्मण के जीवन में 3 चीजें होना परम आवश्यक है। सहयोगी बनिए, उपयोगी बनिए और उद्योगी बनिए। एक दूसरे का सहयोग कर पाए, इससे बड़ा काम नहीं। तुलसी बाबा ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा कोई धर्म कार्य नहीं है साहब। वो राहुल जी महाराज श्वेत चावल की अगर व्यवस्था कर देते तो बड़ी आपकी कृपा होती प्रभु जी। और
और दूसरा देखिए साहब, सहयोगी के साथ उपयोगी बने, हम किसी के काम आ सके। ये हमारे जीवन का 3 मंत्र है, सहयोगी बने, उपयोगी बने और उद्योगी बने। उपयोगी, हम किसी के काम आ सके, किसी को कुछ प्रदान कर सके, ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर हम किसी के कार्य, किसी के काम ही ना आ सके तो ऐसा जीवन भी व्यर्थ है साहब। तो कोशिश रहती है कि जो टूटा फूटा मुझे आता है आप सबके साथ बांटते रहें, कुछ कमियों में सुधार आएगा और कुछ आपसे सीखने को प्राप्त होगा, कुछ आपको प्रदान करने की व्यवस्था बनाएंगे भगवान। देखिए भगवान गणपति जी के स्वरूप का सुंदर से हाथों का निर्माण करते हैं ताकि देखिए सुंदर से भगवान जी के हाथों के कार्य हो रहा है। प्रभु जी का आशीर्वाद देते, अभय मुद्रा में रहें तो क्या आनंद का स्वरूप बन जाता है। क्या साहब, ये देखिए आप सभी मित्र जुड़े हैं, देख पाएंगे कि गणपति जी को अभय मुद्रा में लाने के लिए श्वेत चावल का प्रयोग करें और साथ में श्वेत चावल, हरित चावल, रक्त चावल, रक्त चावल दीजिए, पीत चावल और श्याम वर्ण के अक्षत का प्रयोग करते हुए भगवान के मोदक का स्वरूप बनाएंगे। आज बड़ी ही विशेष जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। ये गणपति के पूर्ण स्वरूप को बनाने का आनंद ही कुछ और होता है। कहा गया साहब कि जिस कार्य से आनंद आए वह कार्य को पूर्ण होने में कोई रोक नहीं सकता। भगवान का पूजन भजन, उनके दर्शन, ये आनंद का विषय है। देखिए ऐसे चावल रखने के बाद ऐसे गोलाकार करेंगे, थोड़ा और पीछे ले चलते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप में दिखाई दे सके। और इसको ऐसे सुंदर सा ऐसे दबाते हुए एक मोदक का स्वरूप प्रदान करेंगे। भगवान के हस्त में मोदक हो, अभय मुद्रा में हो, भगवान खाते पीते हो और अभय मुद्रा धारण की हो, और इसको थोड़ा सा हरित या श्वेत जो भी मिले आपके हाथों में और अब तनत्व निर्माण के बाद जब उदर का निर्माण हो जाए तो जनेऊ न धारण की हो तो व्यवस्था अच्छी नहीं लगती। यहाँ से देखिए चरणों के पास से पतली सी लाइन जगह कार्ड के माध्यम से या आपके पास जो व्यवस्था हो, चम्मच हो, के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ले जाएंगे और उसमें एक पतला सा धागे के माफी चावल का प्रयोग करेंगे। एकदम धीरे धीरे शयना है शयना 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 प्रयोग करते हुए देखिए सुंदर से स्वरूप को बनाना। देखिए वेदी में एक चीज का विशेष ध्यान दें, आप जितना समय देंगे उतनी सुंदरता निखर के आती है। और बहुत सारे हमारे नए मित्रगण हैं जो धागे आदि का प्रयोग करते हैं, हम उससे निजात पा सकते हैं और अपने सिर्फ हाथों के प्रयोग से सुंदर सी रचना कर सकते हैं। पंडित रोहित तिवारी जी स्वागत है भैया, बहुत बहुत वंदन आपकी प्रशंसा के लिए। अच्छा रोहित जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा कभी कभी आते हैं, आते रहते हैं। अभी ये आपकी हो गई सुंदर रचना। यहाँ पे भगवान के नाभि का निर्माण करना है। नाभि आप रक्त वर्णी ले सकते हैं। अगर आप लंबोदर के कर्ण के अंदर का भाग अगर रक्त वर्ण में हो तो बड़ा सुंदर दिखता है। चलिए राहुल जी थोड़ा सा रक्त वर्ण मुझे और दीजिएगा।
और ये देखिए रक्तवर्णी दोनों साइड पुंज रखेंगे और किसी भी माध्यम बना करके स्वागत है राहुल जी, बाकी कभी आना होता रहता है मेरा, अगर ईश्वरी कृपा रही तो मुलाकात हो गई। देखिए ये चम्मच लेना है, चम्मच के माध्यम से थोड़ा सा हल्का सा, वो प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा खींच देना है ताकि ये चावल आगे की तरफ बढ़ जाए। और यहाँ पे देखिए मस्तिष्क के पास थोड़ा सा गैप बनाना है और इसमें श्याम वर्ण बनना है ताकि ऐसा लगे गणपति जी के केश जो हैं खुल के आ रहे हैं। श्याम वर्ण दीजिएगा राहुल जी। ये देखिए श्याम वर्ण बनने के बाद अब एक कोशिश और करनी है कि इतने अगर सुंदर गणपति बनना है तो नेत्र तो होने ही चाहिए ना। यहाँ से चम्मच ले लीजिए, काट ले लीजिए, कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से 2 ऐसे रेखाएं ले लीजिए। इसके अंदर हमें चावलों के पुंज को समन्वित करना है ताकि भगवान की भौहों का निर्माण हो सके। देखिए हमारे त्रिलोकी महाराज जी ने चावल को इतना सुंदर तरह से कलर किया है, ऐसे लगते हैं जैसे मोती रखी हैं। हमारे पूजन के भैया ये जामवंत जी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, लेकिन काम करे जमानों से भी ज़्यादा। तो हमारे ये बूढ़े मंत्री जी हैं, बिना इनके आज्ञा के कोई काम होता नहीं। ये हमारे प्रभु जी के मंत्री जी हैं, इनका जो आदेश हो गया वही हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। चलिए राहुल जी थोड़ा रक्तवर्ण के चावल को दीजिएगा, ये श्याम वर्ण करिए। यहाँ देखिए मस्तक पे थोड़ा तिलक हो, बिना तिलक के गणपति जी सुंदर नहीं लगते। अभी आ गए तिलक, और तिलक के साथ एक साहब याद रखना, नीचे तो ऊपर भौहें बन गई, नीचे नेत्र भी होना चाहिए। तो नेत्र के लिए 2 हल्के हल्के खड्डे बनाने हैं। धन्यवाद पंडित रोहित तिवारी जी, आपका स्वागत है। अगर वापी आते हैं तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। देखिए ये सुंदर से चावल को यहाँ पे रखते हैं और कोशिश करेंगे इस ये पुंज जो रखे ना उसे समतल कर दें, क्योंकि इस पुंज के ऊपर भी हमें एक पुंज और रखना है। फिर से चावल को उसके बीच में हल्के हल्के से छिद्र कर लेने हैं और इसमें श्याम वर्ण भरना है। वो थोड़ा सा दीजिएगा गुरु जी। देखिए भगवान के सुंदर से नेत्र का स्वरूप यहाँ पे आ चुका है। आप सभी मेरे मित्रगण, मेरे शुभचिंतक, आपकी कृपा से हम यहाँ तक चैनल को ला सके ताकि हम आपसे इसी तरह जुड़े रहें, आपकी कृपा पात्र बने रहें। अपने नाम और स्थान के नाम को अवश्य प्रेषित करते रहें। अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बनानी है फूल के अंदर, जिस तरह हम चित्रों में देखते हैं। राहुल थोड़ा सा रक्त है मेरे पास, थोड़ा सा। देखिए इतनी रचना के बाद भी गणपति में कुछ कमी है। कहा गया अनेक दंत भक्तानाम एक दंतम उपासमहे। 32 दांत वाले भक्त एक दंत की उपासना करते हैं। ऐसे सुंदर गणपति जी के अभी दांत नहीं बने तो दांतों को बनाने की कोशिश करते हैं, दंत का निर्माण करते हैं और इसी के साथ हमारी ये गणपति अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेगी। आप सभी जुड़े हुए बंधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समय दिया और हमें प्रोत्साहित किया कि मैं इसी तरह आपको नूतन जानकारियाँ वेदी संबंधित, कर्मकांड संबंधित, ज्योतिष संबंधित, तंत्र मंत्र संबंधित सारी जानकारियाँ जो हमारे पास हैं या कहीं गुरुजनों से प्राप्त होती जा रही हैं, मैं आप तक लाता रहूँ।
देखिए श्वेत चावल का प्रयोग करना है। यहाँ 2 छोटे पिंड रखने हैं, उसके आगे एक छोटा पिंड रख देना है, ऐसे तो सुंदरता से रखना है। तो ये हमारे गणपति जी का एक दंत स्वरूप निर्माण हो जाएगा। तो कार्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, जगह कम हो गई, उंगलियां नहीं जा रही। और दूसरी तरफ उनका एक पूरा दांत बनाना है, ये ले जाना है और साथ में ऐसे जोड़ देना है। और ऐसे करते हुए हम फिर से इस चावल को व्यवस्थित करना है, क्योंकि यहाँ पर उंगलियां नहीं जा सकती। थोड़ा सा एक भाव रखना है कि आगे की तरफ दांत जो है थोड़ा सा नोकीला हो, ताकि लगे कि ये दांत पूर्ण है, उल्टा उल्टा नहीं है। जैसे गज का दांत होता है ना हाथी का, ठीक उसी प्रकार का हमें भाव करना है। थोड़ा सा चावल की कमी लग रही है, उसे और पूर्ण करते हैं। और हमारे विघ्न विनाशक गणपति महाराज जी अपने पीठ पर विराजमान होने के लिए प्रस्तुत हैं। अपने स्वरूप को गणपति जी प्राप्त कर चुके हैं। आपको हमारे गणपति जी कैसे लगे, आप सभी मित्रगण हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही अवगत कराएं। साथ ही गणपति जी की उपासना उनके मात्र भक्ति के कारण प्रथम पूज्य हुए थे, तो माताओं का भी निर्माण। इसी के साथ हम सभी भक्तगण मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। और अब वेदी को बहुत करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये हुई आपकी प्रथम वेदी संपूर्ण। चलिए 2 मिनट का अंतराल लेके कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं। झटपट योगिनी 64 योगिनी झटपट में कैसे बनाए, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इसी भाव के साथ थोड़ा विराम लेंगे, क्योंकि नेट खत्म हो रहा है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद पुनः आपके सामने उपस्थित होते हैं। जय जय श्री राम।